के खिलाफ प्रदेश के युवाओं ने मोर्चा खोला है। कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय आलोक राज जी जो इस समय चेयरमैन है, उनको 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में वो केवल ट्यूटर बेरोजगारों के साथ खेल रहे हैं। उनसे एक भी भर्ती ढंग से पूरी नहीं हुई है। जिन भर्तियों में रायता नहीं फैलता उनके द्वारा जानबूझकर उन भर्तियों में रायता फैलाया जा रहा है। सर, पिछली 3 साल की भर्तियों की मैं बात करूं तो लगभग 240% कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किए हैं और लगभग 170 प्रश्नों का जवाब आस्ते आस्ते कर्मचारी चयन बोर्ड ने बदल दिया है। पिछली भर्ती एलडीसी की हुई थी, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष साहब ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और घोटाला इस प्रकार किया है कि जो पेपर एक्सपर्ट थे उनको बनाना एलडीसी का पेपर था, लेकिन जो जीके थी उस जीके का सिलेबस के रूप में उनको सीईटी का सिलेबस थमा दिया गया और एलडीसी का सिलेबस जो है वो दरकिनार कर दिया गया। इससे हुआ ये कि वो मेहनती स्टूडेंट, वो गरीब किसान मजदूर के बेटे जो जिनको एक सिलेबस दिया गया था कि आप इस दिशा में कार्य कीजिए, उनके सपनों का कुठाराघात किया गया है और उनको आज रोने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। सूचना सहायक भर्ती हुई थी जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड 7% डिलीट करता है। इसके माध्यम से कितने विद्यार्थी जो है वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। एक भर्ती हुई थी सर जीएनएम वाली, उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड 3% डिलीट करता है। एक भर्ती हुई थी पीटीआई वाली जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड 9% डिलीट करता है। एक भर्ती हुई थी संगणक भर्ती जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड 4% डिलीट करता है। एक भर्ती हुई थी अध्यापक भर्ती जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने सही प्रश्नों का गलत उत्तर मानकर लगभग 77 लाख रुपए गरीब बेरोजगारों से वसूल करता है। एक भर्ती हुई थी अध्यापक भर्ती जिसमें लेवल 2 हिंदी में 7% डिलीट करता है, उर्दू में 7% डिलीट करता है, गणित विज्ञान और संस्कृत में 5% डिलीट करता है और इंग्लिश सहित अन्य विषय में 4% डिलीट करता है। सर, यही तक ये थमा नहीं है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड 23% डिलीट करता है। इस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट प्रश्न करने की प्रथा को अपना लिया है और युवा बेरोजगारों के साथ कुठाराघात करना उनके लिए एक आम बात हो गई है। 7 मार्च 2024 को हाईकोर्ट के आदेश अनुसार हाईकोर्ट ने लेवल 1 के एक प्रकरण में माननीय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को कोर्ट में बुलाया था और उनसे जवाब मांगा था कि आप ये जो काम कर रहे हो इससे कितने बेरोजगार खून के आंसू रोते हैं और जो परिणाम होता है वो कितना प्रभावित होता है। बड़े शर्म की बात है कि माननीय अध्यक्ष महोदय साहब ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष ये प्रस्तुत किया है कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनको 10% की जो गलती है उनकी माफ करने योग्य है। अब मैं प्रदेश के मुखिया माननीय भजनलाल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे राजस्थान में ऐसे पेपर एक्सपर्ट नहीं हैं जो 100% या 150% ढंग से बना सके? क्योंकि माननीय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने साफ कह दिया है, उनको कोर्ट में भी ये बात स्वीकार करनी है कि हमारे एक्सपर्ट 10% गलतियां कर सकते हैं। अब आप बताइए, अगर कोई स्टूडेंट किसी परीक्षा में 100% आते हैं तो इसका मतलब बोर्ड ने तो नियम बना लिया कि 10 तो हम डिलीट करेंगे ही करेंगे। आज डिलीट प्रथा सहित एलडीसी भर्ती में जो 41% आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तमाम विसंगतियों को लेकर हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमने किया है और अभी हमारा जो डेलीगेशन है उसकी मुलाकात सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारी या माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से होगी। उसके बाद में हम आगे वाली रणनीति तय करेंगे और हम सरकार से मांग करते हैं कि जब किसी भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज बिंदु वाइज विस्तृत सिलेबस जारी हो। एक परीक्षा की आप इसको 2 महीने में पूरी करवा दोगे, 20 साल में पूरी करवा दोगे या फिर 10 साल लोगे, 5 साल लोगे, क्या आपकी मंशा है वो आप विज्ञप्ति के साथ जाहिर कीजिएगा। और जो डिलीट प्रथा है उसको हम स्थायी इसका हम समाधान चाहते हैं। और एक और विसंगति है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब अंक बार बढ़ाकर बेरोजगारों से वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस प्रथा को भी बंद करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पहले बात तो % डिलीट नहीं हो और बाई चांस अगर 1-2% डिलीट भी हो जाते हैं किसी कारणवश तो उसकी जगह बोनस दिया जाए ताकि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी पार्ट कमजोर हो तो उसका नुकसान नहीं हो। सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप बोर्ड की जो गलतियां उसको सुधारो, आप बोर्ड को चेंज करो। अगर बोर्ड अध्यक्ष साहब से काम नहीं हो रहा तो आप उनको हटाओ, उनकी जगह दूसरा अध्यक्ष लगाओ। अगर वहाँ के जो कर्मचारी सही काम नहीं करे उनको हटाओ। जो एक्सपर्ट हैं, पता नहीं बोर्ड कहाँ से ऐसे एक्सपर्ट लेके आता है, या तो वो एक्सपर्ट ऐसे होंगे कि बोर्ड में जो कर्मचारी है वही पेपर बनाते होंगे, अगर या फिर उनके पास एक्सपर्ट नहीं है। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा एक्सपर्ट होता तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी सिलेबस में 41-44% आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं। हो सकता है 1-2% आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, कोई बात नहीं। इतना बड़ा पेपर बनता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जस्ता है। लेकिन 40-40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आना, 23 प्रश्नों को डिलीट मार देना, डिलीट मारना, उसके बाद जो उनका जो अंक है, अब जिस बच्चे के जो जीआर में 23% डिलीट मार दिए, उस 23 का नुकसान किसको? जिसने वो 23 सही किए वो तो रह गया बेचारा,
उसके बाद इन्होंने अंक डिवाइड कर दिया अलग अलग टुकड़ों में। हिंदी वाले में जो हिंदी में डिलीट किया, हिंदी में बच्चे अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि सबका जो डिवाइजन भी हो सभी में हो। किसी की हिंदी कमजोर होती है, किसी की मैथ कमजोर होती है, किसी की जीके कमजोर होती है, किसी की अनएस की। हर आदमी की एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट पकड़ होती है कि कोई ऐसा कोई भी परिपूर्ण नहीं है जिसकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सब में पकड़ मजबूत हो। तो जो बार बार जो विसंगतियां कर रहे हैं, इसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं और सबकी डिमांड है, ये कहना जा रहा है कि हमारा एलडीसी का पेपर ही वापस हो। और सही बात है, जब आप किसी में 41% आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो तो सिंपल ऑब्वियसली बात है वो पेपर ही वापस होना चाहिए। तो तमाम जो विसंगतियां हैं, साथ में जो नई भर्ती, जो 1 लाख भर्तियां घोषणा की थी, उसका पदों का वर्गीकरण अभी नहीं कर पा रही सरकार। साथ में जो महिला आरक्षण को लेकर पिछले 3 महीने से युवा सड़कों पे लगातार कर रहे हैं। युवाओं ने राजस्थान में पद यात्रा निकाली है, अलग अलग जिलों में जाके ज्ञापन सौंपे हैं। महिला आरक्षण पे भी सरकार को निर्णय नहीं कर पा रही। जबरदस्ती किसी ने मांगा भी नहीं। बात सबसे बात ये कि महिला आरक्षण किसी ने मांगा ही नहीं, सरकार वो युवाओं पे थोप देती है जो युवा मांगते नहीं है। युवा मांग रहे कि हमें रोजगार दो, नौकरी निकाल दो, लेकिन नौकरी नहीं निकाल रही। आप उनपे जबरदस्ती थोप दो, महिला आरक्षण दो, 50% कर दो। किसी को महिलाओं से आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते कि हमारी बहन बेटी आगे बढ़े, सब चाहते हैं। ये एक भी युवा या खड़े एक से भी करा दो कि ये नहीं चाहते कि महिला आगे बढ़े। हर भर्ती में वैसे ही बहनें आ रही हैं, 40-40, 50 वर्ष वैसे भी आ रही हैं। तो फिर ऐसी क्या दिक्कत थी इनको, सरकारों क्या नौबत ऐसे आई कि भाई और बहनों में आपस में झगड़ा खड़ा करना, जबकि किसी ने मांगी नहीं। तो सरकार से यही मांग है, जो महिला आरक्षण है उसको वापस करे, जो पहले वाला पैटर्न था उसी में लागू करे, और साथ ही साथ जो बोर्ड की तमाम जो विसंगतियां हैं उनको हटाए, और नई भर्तियों का जो 1 लाख घोषणा की है। आपके पास समय वैसे भी कम है क्योंकि फरवरी में वापस बजट आएगा, समय आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं। आप पदों का वर्गीकरण करके विज्ञप्ति भी जारी कर दोगे तो मैं तो बहुत बड़ी बात मानूंगा। सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी। पात्रता के लिए तो हम पिछले 3 महीने से, जब से सरकार में तब से मांग उठा रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, पात्रता में कौन से पैसे लग रहे हैं? लेकिन पात्रता का जो रीट पात्रता का जो पेज फंसा हुआ है वो सिर्फ महिला आरक्षण की वजह से फंसा हुआ है अभी क्योंकि उस पर सरकार ने कोई निर्णय हुआ नहीं है, कंफर्मेशन। अगर सरकार ने निर्णय कर दिया होता तो आज से निकाल देती ना। वो पेज एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद पात्रता आएगी। और संभावना है कि आज देखते हैं कैबिनेट की मीटिंग है, युवाओं को कितनी खुशखबरी मिलती, कितने मिलता है, क्या मिलता है आज कैबिनेट मीटिंग में। और हम ये कहने कैबिनेट की मीटिंग है, जो महिला आरक्षण का जो आपने युवाओं पे थोपा है, जो 3 महीने से लगातार सड़कों पे घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपको जब हम माननीय मुख्यमंत्री मिले तो उन्होंने कहा था कि आप जाओ हमारे साथ, आशु जी सर भी थे, हनुमान सारे जब गए थे, उन्होंने कहा था कि आप प्रदेश में जाओ, युवाओं से संवाद करो। अगर युवा मांगेंगे कि हमें नहीं चाहिए तो मैं वापस ले लूंगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि युवाओं ने पूरे हम प्रदेश में भी देख लिए, ऐसा एक भी डिस्ट्रिक्ट बता दो, एक भी तहसील बता दो जहां युवाओं ने हजारों की संख्या में ज्ञापन नहीं दिया हो। तो इसका मतलब युवा तो नहीं चाह रहे। तो आप अपनी बात पे अडिग रहो और आप ये फैसला जो आप वापस ले लो। सारे युवा आपका स्वागत, मैं कह रहा हूँ आज के दिन आप ये फैसला वापस लो। हजारों की संख्या में युवा जाएंगे, आप सीएम हाउस जाएंगे और आपका स्वागत करेंगे, करोगे ना? हजारों की संख्या में ऐतिहासिक स्वागत होगा मुख्यमंत्री जी का। ये कहेंगे कि हाँ किसी ने किया है स्वागत राजस्थान के इतिहास में। ये सब तैयार बैठे हैं, आप फैसला तो लो, पदों का वर्गीकरण करो, भर्तियां निकालो। किसी तरह से कोई वार्ता नहीं है। जब भी अभी हम बात करेंगे, जो भी डेलीगेशन बुलाएंगे, जिनसे वार्ता करेंगे, सभी जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं, सभी जो भर्तियों से पीड़ित अभ्यर्थी हैं वही इस डेलीगेशन में जाएंगे। हम नहीं जाएंगे डेलीगेशन में, अभ्यर्थी जाएं, अपनी बात रहे। क्योंकि आज जो प्री पार्टी चलती है, सबको अलग अलग भ्रम होता है कि मैं गया, जैसे मैं गया, क्या पता नहीं अशोक जी ने क्या बात की, हनुमान जी ने, गुरु जी गए, हनुमान जी गए, क्या बात है, अशोक जी क्या बात। मैं कह रहा हूँ अभ्यर्थी खुद जाओ, आप अपनी बात रखो, आप वहां से संतुष्ट होकर आओगे तभी हम मानेंगे। हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। और ये मेरा नियम भी है, मैं आज तक कभी भी, चाहे मैं कर्मचारी और जब भी गया हूं, मैं संबंधित भर्ती के अभ्यर्थी को साथ ले गया हूं, उसकी वार्ता कराई है। वो जब कहा कि हाँ सर ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, तो ही मैं वहां से उठ के उनको बोला कि चलो अब चले। क्योंकि हर अभ्यर्थी नहीं जा सकता, एक पीड़ा है। क्या होता है कि आज किसी भी भर्ती में 100 अभ्यर्थी हैं, सबके। अब एलडीसी में भी कई अभ्यर्थी कर रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हो, आप लोग क्या धरना क्यों कर रहे हो, आप रिजल्ट को रोक रहे हो। भाई सभी की अलग अलग राय हो सकती ना। आज मैं किसकी मानूंगा? जो यहाँ आया है पीड़ित, यहाँ पीड़ित आया है, यहाँ वो नहीं है जिसको दिक्कत नहीं है, यहाँ वो अभ्यर्थी है जो पीड़ित है, जिसको परेशानी है, जो एलडीसी में दुखी है, जो जीआरए से दुखी है, वो अभ्यर्थी आया है। पंचायत शाखों की भी पीड़ा सही है, वाजिब है। ये जब इनके 27,000 पद थे, लगभग 16,000 पदों को इनको भर दिया, 6,500 ये आज भी बैठे हैं। और आप इनकी दिखाओ, इनकी उम्र के हिसाब से देखें तो मतलब हमारे बच्चे भी जो है, इनके बच्चे की उम्र के हम हो गए। आज हम इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने भी जो पंचायत सहायकों की भी जो फाइल चल रही है, लगभग 10,000 के आसपास पदों की वैकेंसी आएगी, लेकिन उसका अभी डिक्लेरेशन ये नहीं हुआ कि वो भर्ती कैसे होगी, इनको कैसे समाजित करेंगे। क्योंकि सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए
कि जिन्होंने 5-5, 7 साल तक आपकी सेवा की है, इनके आधे साथी लग गए हैं, आधे साथी आज भी यहाँ सड़कों पे बैठे हैं। तो सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि इनको भी समायोजित करते हुए इस भर्ती को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये भी अब ये वो उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि इनको आगे इनको कोई नौकरी का ऑप्शन नहीं है। इसलिए सरकार को पंचायत सहायकों की पीड़ा सुननी चाहिए। जो 6,500 बच्चे हैं, आप 10,000 लेके आ रहे हैं, आप 10,000 आसपास भर्तियां कर रहे हैं, पुराने आप लगा चुके हो, तो इनको समायोजित का तरीका निकालना चाहिए। इनको बोनस अंक के हिसाब से इनके साथ एक टेबल वार्ता होनी चाहिए बैठ के, इनका एक प्रतिनिधिमंडल जाए, माननीय मुख्यमंत्री से बात हो, मंत्री से बात हो, सीएस साहब से बात हो, इनका प्रतिनिधिमंडल जाए, इनसे बात करे कि किस तरह से चाहते हैं, कैसे समायोजित हो सकता है, इनको रास्ता बताएं। साथ में ये भी अपना ऑब्जर्व देंगे कि हम किस हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं। तो इनकी भी मांग वाजिब है, क्योंकि कई सालों से ये पीड़ित अभ्यर्थी कई सालों से पीड़ित है। अभी देखेंगे, अभी विचार करें, क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग भी है और हमारा प्रयास है कि वार्ता हो जाए, और वार्ता होने के बाद में क्या वहां से डिसीजन आता है, उसके बाद जो भी रणनीतियों की फैसला करेंगे। सब युवा जो बैठे हैं, सबके साथ में बैठ के बात करेंगे क्या चाहते हैं। जो भी युवा फैसला लेंगे, हम युवाओं के साथ हैं, कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं।